हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार भारतीय रेल बेरोजगारों का अड्डा पे। तो एक नोटिस आया है जो भारत सरकार की ओर से रेल मंत्रालय का एक नोटिस आया है, जिसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ। इस नोटिस के बाद में जो भी जीडीसी एलडीसी के कैंडिडेट हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए एक राहत की खबर है। राहत भरी खबर है। और आप ये समझिए कि आप ये नोटिस कंप्लीट देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा रिलैक्स महसूस होगा कि हाँ, जीडीसी एलडीसी को लेके कहीं ना कहीं कैंडिडेटों के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी कि क्या अभी जीडीसी एलडीसी पूरी तरीके से बंद हो जाएंगी, या फिर कुछ कैंडिडेटों का जिनका मान लो फाइनल पैनल आना बाकी है, उन कैंडिडेटों का भी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, उनका सबका जवाब इस नोटिस में भारत सरकार रेल मंत्रालय ने दिया है। तो उन चीजों पर चर्चा होगी। तो आप ये समझिए कि जीडीसी एलडीसी से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोग चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ें। जो भी नोटिस जीडीसी एलडीसी या रेलवे भर्ती से जुड़ा हुआ, चाहे ओपन भर्ती हो चाहे डिपार्टमेंट की भर्ती हो, जो भी नोटिस आता है, प्रयास हमारा रहता है कि आप लोगों को जितना जल्दी हो उतना जल्दी उस नोटिस से अवगत करवाया जाए। जो भी सूचना आती है आप लोगों तक पहुंचाई जाए। तो हमारी हर हमारा हर संभव प्रयास यही रहता है कि कैसे भी करके आपको अपडेट रखा जाए। तो आप चैनल से जरूर जुड़ें। और जो भी नोटिस मैं डालता हूँ उनके सबके लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे सारे के सारे नोटिस मिलने वाले हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी जीडीसी एलडीसी के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, कुछ चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, जैसे अभी मैंने राजभाषा वाले भी क्वेश्चन डाले हुए हैं, वो हमारी प्लेलिस्ट है जीडीसी एलडीसी वाली, एमसीक्यू वाली। तो आप वहां से जाके सारे देख सकते हैं कहीं ना कहीं। और एक सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी जीडीसी एलडीसी मतलब कब कब तक वापस से अपने उसी पटरी पर आने वाली है, उन सारी चीजों पर चर्चा करूंगा। उसके बाद में अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि किस जोन से जीडीसी की कौन कौन सी वैकेंसी बाकी है, एलडीसी की कौन कौन सी वैकेंसी बाकी है, उसकी भी सारी लिस्ट मेरे पास में अवेलेबल है। तो वो भी सारी चीजें मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और आप नोटिस में देखें कि क्या चीजें हैं, और मतलब क्या जवाब भारत सरकार ने दिया है उस नोटिस में। तो उन सारी चीजों पर चर्चा होगी। बस आप लोग अगर अपडेट रहना चाहते हैं, आप जीडीसी एलडीसी या रेलवे भर्ती से जुड़ी कोई भी सूचना, चाहे एएलपी की हो, टेक्नीशियन की हो, जेई की हो, चाहे ट्रेन मैनेजर की हो, जो भी भर्ती हो, आप उसकी सूचना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, और जिससे आप बिल्कुल बिल्कुल अपडेट रहेंगे। चलिए चलते हैं नोटिस की तरफ। आपको बार बार चैनल सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोला जाता है जिससे आप लोग अपडेट रहेंगे, हर भर्ती से जुड़ी जो भी सूचना आती है उससे आप बिल्कुल अपडेट रहेंगे। चलिए चलते हैं नोटिस की तरफ। ये आप देख सकते हैं, ये जो नोटिस है आपका, ये आपका नोटिस है 28/3/2025 का, नई दिल्ली, भारत सरकार रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड का ये नोटिस है। क्या है इस नोटिस में और क्या बताया गया है, उन सारी चीजों पे मैं आपसे विस्तृत बिल्कुल अ, खुल के जानकारी आप लोगों को इस मैटर पे देना चाह रहा हूँ। तो आप लोग बने रहें वीडियो में अंत तक। ये आप विषय देख लीजिए, सब्जेक्ट दिया हुआ है चयन, और उसके बाद सुधार में अनियमितताएं। तो संदर्भ में रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या 5/3/2025, इस कार्यालय के दिनांक 5/3/2025 के समसंकेत पत्र के माध्यम से निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें सभी लंबित चयन एलडीसी जीडीसी समूह सी के अंतर्गत को रद्द कर दिया गया था, जिन्हें 4/3/2025 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था, अनुमोदित नहीं किया गया था। मतलब जिनको फाइनल पैनल नहीं दिया गया था, या जिनका मेडिकल हो गया था, फाइनल पैनल नहीं दिया था, एग्जाम हो गई, रिजल्ट नहीं दिया था, या रिजल्ट आ गया, उनको सबको कैंसिल कर दिया गया था। क्षेत्रीय रेलवे और कर्मचारियों की ओर से अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिसमें उन चयनों में आने वाली समस्याओं का पर प्रकाश डाला गया है जो कि अग्रिम चरणों में थे।
संबंध में उन चरणों के संबंध में जानकारी एकत्र की गई है जहां परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन परिणाम प्रकाशित नहीं किया गया था। मतलब एग्जाम तो करवा ली थी लेकिन उनका रिजल्ट आउट नहीं किया था। और उन चयनों के संबंध में जहां परिणाम प्रकाशित किया गया था, लेकिन पैनल की मंजूरी नहीं दी गई थी। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो रेलवे ने, क्या हुआ कि एक जोन से कुछ अपवाद, आप सभी कैंडिडेटों को पता है कि कुछ चीजें वहां पे इनलीगल पकड़ी गई थी। तो उसके चक्कर में क्या किया कि रेलवे बोर्ड ने सारी की सारी जीडीसी एलडीसी की भर्तियां बिना सोचे समझे, सरकार ने सारी की सारी रोक लगा दी। और जहां पे जो जिस पोजीशन में थी वहीं के वहीं रोक दी गई सारी की सारी। मतलब जिस पोजीशन में है वहीं के वहीं रोक दी गई थी, कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती, ऐसा एक नोटिस निकाल दिया था 5 मार्च को। तो आगे आप इसमें देखेंगे, आगे है इसमें क्षेत्रीय रेलवे से प्राप्त स्थिति और दोनों तथा कर्मचारी पक्ष के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए चयन के निम्नलिखित चरणों को रद्द करने के निर्णय को आंशिक रूप से निरस्त करने का निर्णय लिया गया। तो मतलब अब ये रेलवे बोर्ड ने कुछ निर्णय लिए। परीक्षा आयोजित की गई परंतु परिणाम प्रतीक्षित, मतलब परीक्षा तो हो चुकी लेकिन परिणाम आना बाकी है। और परीक्षा आयोजित, परिणाम घोषित लेकिन पैनल अनुमोदित नहीं, मतलब पैनल पैनल नहीं आया। और इसके बाद में आप 5वां पॉइंट देखेंगे, कुछ क्षेत्रीय रेलवे पीयूएस अर्थात पी ईसीओआर, पीडब्ल्यूडी, एसडब्ल्यूआर, बीएलडब्ल्यू, ये सारी चीजें, मेट्रो कोलकाता, मतलब ये ने चयन के बारे में जानकारी प्रदान की है जिसमें अधिसूचना जारी की गई है, पात्रता शर्तें प्रकाशित की गई थी और परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी। मतलब पात्रता की शर्तें तो प्रकाशित कर दी गई थी लेकिन परीक्षा आयोजित नहीं करी गई थी। छठा इसमें पॉइंट दिया गया है, आप ये देखें, क्षेत्रीय रेलवे पीयू, क्षेत्रीय रेलवे पीयू ने ऊपर बताए गए चयनों की सूची प्राप्त की है, जिसकी सूची संलग्न है। अब यह निर्णय लिया गया है कि सभी चल रहे चयन सूची संलग्न जहां लिखित परीक्षा 4/3/2025 को या उसके पहले आयोजित की गई थी को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो मतलब जो परीक्षाएं 4/3/2025 को या उससे पहले आयोजित की गई थी उनको अंतिम रूप दिया जाएगा। जो एग्जाम हो चुकी हैं उनको सबको अंतिम रूप दिया जाएगा, और जो एग्जाम नहीं हुई है उनको वापस से कंडक्ट करवाया जाएगा। ये है मतलब पूरी चीजें। उपरोक्त चयनितों की सूची को अंतिम रूप से क्षेत्रीय रेलवे उत्पादन इकाइयों में ईसीपीओ एस मानव संसाधन प्रमुखों में व्यक्तिगत हस्ताक्षर अनुमोदित अनुमोदित किया गया है। अन्य चयन के बारे में अनुदेश बाद में दिए जाएंगे। मतलब कुछ कैंडिडेटों के मन में ये विचार था कि भाई अब जीडीसी एलडीसी, ये आप देख सकते हैं, अजय गोयल उप निरीक्षक उप निदेशक थर्ड ईएनजी रेलवे बोर्ड। तो मतलब ये चीज है, ये नोटिस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, आप वहां से जाके इसको विस्तृत से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में जो किस किस जोन में, किस किस डिवीजन में, किस जोन में जीडीसी की कितनी वैकेंसी बाकी है और कौन कौन सी भर्ती पेंडिंग है उनकी पूरी जानकारी, एलडीसी की किस किस डिवीजन में कितनी कितनी भर्तियां पेंडिंग है, कौन कौन सी पोस्ट की भर्तियां पेंडिंग है, उसकी पूरी जानकारी मैं अपने अगले वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को पसंद आता है आपको तो आप लाइक शेयर जरूर करें, जिससे कहीं ना कहीं हमारा भी हौसला बढ़ता है। उसके बाद आप लोग ये समझिए, कुछ कैंडिडेटों के मन में ये विचार है कि भाई अब जीडीसी एलडीसी नहीं होगी या जीडीसी एलडीसी में अब क्या होगा आगे। तो उन लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है कि अब जीडीसी एलडीसी वापस से होने वाली है, एक नए सिरे से, आप ये समझिए। और जो जिनके एग्जाम हो चुके हैं या जिनका मेडिकल हो चुका है, जिनका पैनल आने वाला है, वो सारी प्रक्रिया अब स्टार्ट होने वाली हैं बहुत जल्दी। और जीडीसी एलडीसी भी वापस से, आप जैसे पुराने टाइम में आप देख रहे थे धड़ाधड़ वैकेंसियां आ रही थी, तो वो सारा सिस्टम अभी वापस से चालू होने वाला है। तो आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें, और आप तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। आप लोगों को जीडीसी एलडीसी का मतलब टॉप, जो मैं बोलता हूँ ना, टॉप बिल्कुल आपको मैटर दिया जा रहा है। टॉप एमसीक्यू, टॉप चैप्टरों के नोट्स, सारी चीजें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक शेयर करें। जुड़े रहिए आप। अगला जो वीडियो होगा मेरा वो होगा आप लोगों के लिए किस जोन से और किस डिवीजन से कौन कौन सी भर्तियां पेंडिंग है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।